हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में किसी एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट करता है एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के पोर्टल से एक एम्प्लॉय कैसे एग्जिट होता है जब वो कंपनी को लेफ्ट कर देता है। अगर आपने किसी कंपनी को लेफ्ट किया है, अगर आप जानना चाहते हो कि एम्प्लॉयर कैसे मुझे एग्जिट करता है, या आप एक एचआर फील्ड में हो और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपसे इन फ्रंट क्वेश्चन हो सकता है कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट करता है, या आपने किसी कंपनी में एज ए एचआर जर्नलिस्ट ज्वाइन किया है और आपको फर्स्ट डे बोल दें कि कोई एम्प्लॉय को एग्जिट करना है एम्प्लॉयर पोर्टल से, तो आप कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें सीख कर जाओ, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं एज ए फ्रेशर भी जाते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आपके लिए एक एडवांटेज है। आपको उस कंपनी में और वैल्यू मिलेगी जब जब आप अच्छे से तैयार होकर जाते हो। तो आज हम जानेंगे कि एक एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट किया जाता है जब वो कंपनी लेफ्ट कर देता है एम्प्लॉयर पोर्टल से। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ईपीएफओ की न्यू गाइडलाइंस है उसमें मैंडेटरी हो गया है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी को लेफ्ट कर रहा है तो विद इन अ मंथ, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर उसकी लिविंग डेट ऑफ लिविंग उस पोर्टल में एंटर करनी ही पड़ेगी। पहले क्या होता था, 2 महीने का टाइम होता था। जब भी वो बंदा कंपनी से लेफ्ट करता था तो 2 महीने तक उसकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालता था एम्प्लॉयर, तो उसको वेट करना पड़ता था। ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। एम्प्लॉयर उनको जल्दी एग्जिट कर देता है और वो अपना पीएफ विड्रॉल या ट्रांसफर का प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है उनके लिए। पहले ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बट अब बेनिफिट ये हो गया है कि अब एम्प्लॉय अप फ्रंट अपने जो उनका यूएन अकाउंट होता है उससे भी जाकर अपनी डेट ऑफ एग्जिट उसमें डाल सकता है। बट आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉयर कैसे किसी एम्प्लॉय को एग्जिट करता है ऑनलाइन। तो ध्यान से देखना वो वीडियो, जो भी नई कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं या इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ एग्जिट आपको 1 महीने के अंदर एम्प्लॉयर को उसमें डालनी होती है। ऊपर हमारा मेन्यू है, मेन्यू में हम मेंबर सेक्शन में जाएंगे। मेंबर सेक्शन में जाने के बाद मेंबर प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। मेंबर प्रोफाइल में सबसे पहले हमें यूएन नंबर एंटर करना है, जो भी उस एम्प्लॉय का यूएन नंबर है। यहाँ पर हम सर्च पर प्रेस करेंगे। यूएन नंबर खोलने के बाद हमारी पूरी डिटेल हमारे सामने है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेंबर आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर, मोबाइल नंबर, सब कुछ इसमें एंटर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एंटर है, मैरिटल स्टेटस, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। हमें जस्ट चेक करना है कि जिसको हम एग्जिट कर रहे हैं क्या उसकी डिटेल सेम है। जब वो, तो इसमें आप देख रहे होंगे नीचे 3 कॉलम्स हैं, प्रोफाइल, केवाईसी और मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पर हम जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इसमें ये डिटेल पूछता है उनकी डेट ऑफ बर्थ, एज, रीजन क्या है उसके छोड़ने का। रीजन में हम मेंशन करते हैं शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस का हम मेंशन करेंगे एनी अदर रीजन। जनरली हर एम्प्लॉयर यही सिलेक्ट करता है, क्योंकि हर कोई बंदा अपने ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को छोड़ के जाता है, तो इसमें एनी अदर रीजन हम डालकर उसको एग्जिट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है एग्जिट डेट। एग्जिट डेट डालेंगे, जैसे 28 अक्टूबर को उसने कंपनी लेफ्ट करी, और इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता, इसके बाद हमें इसको अप्रूव करना होता है। फिर से हम मेंबर पोर्टल में जाएंगे, अप्रूवल पर हम क्लिक करेंगे। मेंबर में जाकर हम अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। अप्रूवल के बाद आप देख सकते हैं उस एम्प्लॉय की फुल डिटेल हमारे सामने है, एक्टिविटी आईडी, उसके टाइप और रिकॉर्ड्स। इसको हम पहले चेक करेंगे, व्यूज क्या ये अकॉर्डिंगली ठीक है जो हमने एंटर किया है। चेक करने के बाद हम उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद वो हमारे डाटा से एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ से एग्जिट हो गया। अब हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे एक्टिव मेंबर डाटा में वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाकर जब हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक्टिव मेंबर लिखा आएगा, एक्टिव मेंबर पर हम क्लिक करेंगे। एक्टिव मेंबर पर हम जाकर ये चेक कर सकते हैं अभी भी हमारी वो लिस्ट में दिख रहा है नहीं दिख रहा। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं, बट वैसे अप्रूव करने के बाद वो दिखता नहीं है। बट वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो था, अब वो नहीं दिख रहा। इस दैट मीन्स कि वो एग्जिट हो गया है। अगर हमारे पास 500 एम्प्लॉई हैं और उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और हम 500 को ही, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 500 को ही एग्जिट दिखाना है, तो हम बल्क एग्जिट में जाकर उन पे क्लिक कर देंगे और वो सारे के सारे सेम डेट पर एग्जिट हो जाएंगे। अगर उनकी डेट सेम है तो हम बल्क एग्जिट करेंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसमें और क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। और अभी इसमें चालान कैसे फाइल करते हैं, ईसीआर हम मंथली कैसे फाइल करते हैं, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, वो भी हम जल्द देखेंगे।
तो ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को अभी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल है, आपको आनी ही चाहिए अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट।